अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस चीज को कहते हैं कि लेट्स सपोज आज आपके पास जो डॉलर या रुपी है उसकी वैल्यू इन फ्यूचर क्या होगी। आपको पता है कि हमेशा टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिसमें आपका इन्फ्लेशन फैक्टर जो है उसका बड़ा ही वाइटल रोल होता है कि विद द पासेज ऑफ टाइम इन्फ्लेशन की वजह से हमेशा आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो डाउन होती है, डी वैल्यू हो जाती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमेशा जब भी कोई बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है तो वो एक चीज पे फोकस करता है कि आज जो मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ उससे मुझे जो बेनिफिट आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स मिलेगा उसकी आज वैल्यू क्या होगी। लेट्स सपोज एक बिजनेसमैन कहता है जी आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी बिजनेस में 10 मिलियन, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एनुअल बेसिस में उससे 200,000 जो है गेन हो। जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो देखेगा कि 200,000 जो मैं आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट अर्न करूंगा उसकी आज वैल्यू क्या है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फार्मूले से। इससे हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। इससे हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक एग्जाम्पल है बड़ी सिंपल, जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि फर्ज करें कि आज आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी बिजनेस में, और उस पे आपको प्रॉफिट जो है वो 4.5%। मैं ये एग्जांपल आपको यहाँ पे सॉल्व करके कंसेप्ट आपका क्लियर करता हूँ। एग्जांपल, लेट अज्यूम वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन अ बैंक ₹10,000। बैंक कह रहा है कि मैं आपको इस पे 4.5% इंटरेस्ट दूंगा एनुअल बेसिस पे। इसके कंपैरेटिवली एक बिजनेसमैन है, वो कहता है कि अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, तो उस पे वो कह रहा है कि मैं आपको 10% एनुअल प्रॉफिट दूंगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे कि आज हम अगर 10,000 इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस फैक्टर को, इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी कि आज 10,000 इन्वेस्ट किया तो आफ्टर 1 ईयर हमें इससे बेनिफिट क्या होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + i n। अच्छा, इसमें प्रेजेंट वैल्यू होगी 10,000, i रेट ऑफ इंटरेस्ट 4.5%, और n नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं इसकी फ्यूचर वैल्यू इस फार्मूले के मुताबिक। एफ वी 10,000 इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, मल्टीप्लाई 1 + 4.5% की पावर n 1 नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे। नीचे हम कैलकुलेट करवाते हैं। ठीक है, ये आपका बनेगा 10,450। 10,450 की वैल्यू आपकी आफ्टर 1 ईयर बनेगी। इसमें 450 आपका इंटरेस्ट फैक्टर होगा, इंटरेस्ट फीस 450 जो आप अर्न करेंगे, ये आपका प्रॉफिट कह लें या इंटरेस्ट कह लें। इसके बाद 10,000 आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है।
यही फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं एक दूसरी ऑप्शन पे, ये दो ऑप्शन है हमारे पास, इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें हमें इंटरेस्ट फैक्टर है 10%। जस्ट हम फैक्टर चेंज करेंगे यहाँ पे। तो इस पे हमें 11,000 मीन्स कि इस पे हमें 1,000 का प्रॉफिट होगा। तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शंस देखते हैं कि कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जो हमें ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ये ऑप्शन ए और ये ऑप्शन बी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी इसी ही जो है इसको फॉलो करती है, इसी प्रोसीजर को फॉलो करती है कि आज जो रुपये की वैल्यू है वो क्या है और आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू क्या होगी। और इसको मैंने जैसे पहले बताया कि इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है वो सबसे ज्यादा इसको इम्पैक्ट करता है। जी, अब हम आगे चलते हैं। ये एग्जांपल वही जो मैंने आपको करवा दी है। इसमें यह है कि थोड़ा सा इसको थ्योरी को पढ़ते हैं कि हाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी वर्क्स। अ सिंपल एग्जांपल कैन बी यूज्ड टू शो द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। assume that someone offers to pay you one of two ways for some work you are doing for them. They will either pay you 1,000 now or 1,100 1 year from now. अब देखिए उसमें आपको आज 1,000 पे कर रहा है और 1,100 यानी 1,100 आपको आफ्टर 1 ईयर पे करेगा। अब इस दोनों में देखेंगे कि आपको जो 100 रुपीज वो एक्स्ट्रा पे कर रहा है उसकी रेशो क्या है, वो कितने परसेंट आपको मार्जिन पे कर रहा है। Which option should you take? It depends on what kind of investment return can you earn on money at present time. Since 1100 is 110% यानी 110% है of 1,000 का, then if you believe that you can make more than a 10% return on the money by investing it over the next year, you should opt to take 1,000। मतलब यह है इसका कि 1,000 जो है वो 10% इंक्रीज है। अगर आज 1,000 आप इन्वेस्ट करते हैं तो आफ्टर 1 ईयर जो आपको दे रहा है वो 10% इंक्रीज के साथ आपको 1,100 देगा, यानी उसके ऊपर 10% का मार्जिन देगा। अच्छा, अब इसमें आगे टाइम वैल्यू एंड परचेजिंग पावर। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो दो चीजें इफेक्ट करती हैं, एक आपकी इन्फ्लेशन, दूसरी आपकी परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर कैसे इफेक्ट करती है कि लेट्स सपोज विद द पासेज ऑफ टाइम आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाती है, तो डेफिनेटली आपकी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी। कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसको आज आप 100 रुपीज में परचेज कर रहे हैं, हो सकता है आफ्टर 1 ईयर आपको 110 रुपये में 110 में मिले। तो इससे क्या होगा कि आपकी करेंसी 10 रुपीज से उसकी वैल्यू जो है वो डाउन हो गई है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अच्छा, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को का फार्मूला वही जो मैं आप पहले आपको करवा चुका हूँ कि इसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी थ्योरी है। ये वही चीज़ें मैं आपको जो सिंपली पहले ब्रीफ कर चुका हूँ। अच्छा, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ। लेट अज्यूम एक बिजनेसमैन है, स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस। कि वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। अब वो नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो करेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। कह रहा है जी मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100,000 की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको केयरफुली अंडरस्टैंड कीजिएगा। आउटफ्लो मैंने इसलिए लिखा है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये आपके कैश का आउटफ्लो है। अच्छा, यहाँ पे आपके ईयर्स आ जाएंगे। अब वो ये चाह रहा है कि मैं जो 100,000 आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ,
टू, थ्री, फोर, फाइव, कि मैं 5 ईयर्स के बाद उससे जो है वो अर्न करना चाह रहा हूँ सेल्स। रेवेन्यू कह रहा है जी, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 200,000 एनुअल इससे प्रॉफिट हो। ये उसने एक प्लान कर लिया बिजनेस का कि मैं एनुअली जो है 2 लाख रुपया इस बिजनेस से कमाना चाह रहा हूँ। अभी उसने सेल्स की प्रोजेक्शन दे दी अपनी की, ठीक है। ये सेल्स प्रोजेक्टेड इसको हम लिख देते हैं। जब हम फिजिबिलिटी बनाते हैं तो वो भी हम इसी को बेस बना के इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब कि जो एक्सपेंसेस होंगे वो कितने होंगे, वो इसने बता दिए कि 125,000 उसके एनुअल एक्सपेंसेस होंगे। ये सारे हम इसको माइनस कर देंगे। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट इसका। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमने एक सिंपल कैलकुलेशन कर ली। अब हमें ये चीज देखनी है कि ये जो 75,000 जो है, अब हमें जो प्रॉफिट हो रहा है इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसकी आज की वैल्यू क्या होगी। इसकी अब हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज हम जो 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका फैक्टर 1 होगा, और बाकी 10% हमने इसमें इंटरेस्ट रेट रखा 10%। मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ, इंटरेस्ट रेट है 10%। ये मैं यहाँ भी मेंशन कर देता हूँ, फैक्टर 10%। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मैं यहाँ पे इसकी सेपरेट आपको कैलकुलेशन बताता हूँ कि कैसे करनी है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5। ये है ईयर्स, फैक्टर, ये फार्मूला 1.10 की पावर -1। -1 इसलिए किया है कि हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसका फार्मूला होता है वो मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ कि जहाँ इधर ये जो ऊपर आपने फार्मूला लिखा है, इसी में फार्मूले के नीचे इसमें ये होगा कि यहाँ हम नंबर ऑफ ईयर्स के साथ माइनस का साइन देंगे, क्योंकि अब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये है प्रेजेंट वैल्यू। अब इस फार्मूले को मैं फैक्टर को नीचे कॉपी करता हूँ। इसमें जस्ट हमने ईयर्स चेंज करनी है। हर ईयर का फैक्टर जो है वो सेपरेट कैलकुलेट हो जाएगा। थर्ड ईयर का फैक्टर, फोर्थ ईयर का फैक्टर, और ये फिफ्थ ईयर का फैक्टर। अब हम इसको ऐड करेंगे। जब हम सारे फैक्टर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा टोटल फैक्टर निकल आएगा। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी फैक्टर्स हैं, फर्स्ट ईयर का था 0.909, सेकेंड ईयर का फैक्टर है 0.826, थर्ड ईयर का फैक्टर है 0.7513, फोर्थ ईयर का फैक्टर है 0.683, फिफ्थ ईयर का फैक्टर है 0.620। अब हम इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
ड्रैग करते हैं। अब इन सब का सम लें। जी, 5 years के बाद आप इस पोजीशन पे खड़े होंगे। ये आपका एनुअल प्रेजेंट वैल्यू, कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो ये निकलेगी हर साल की। और 5 years आपकी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ये होगी 184,198। जब भी कोई बिजनेसमैन को बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इसके कैपिटल बजटिंग के 4 मेथड्स होते हैं। पे बैक मेथड होता है, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, आईआरआर मेथड, और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। 4 मेथड्स होते हैं। आज ये आपको मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फैक्टर के मुताबिक ये वाला मेथड करवाया है कि हम किसी भी बिजनेस की या इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं वो इसी फार्मूले की बेस पे किए जाते हैं जब भी कोई आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं। ठीक है जी, ये आज हमारा यहाँ तक का टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह गो थ्रू कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे फर्दर जो बाकी मेथड्स हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे कि हम आईआरआर मेथड और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मेथड से कैसे जो है बिजनेस को वैल्यूएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।